नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको भगवान विष्णु के 2 अवतारों मत्स्य और कूर्म अवतार के बारे में बताया था। दोस्तों, भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहे थे। एक दिन सनकादि मुनि भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा से बैकुंठ धाम पधारे, लेकिन जय और विजय द्वारपालों ने उनका उपहास कर उन्हें बोला कि भगवान विष्णु आपसे नहीं मिलेंगे। इस बात से क्रोधित और दुखी होकर सनकादि मुनि ने जय और विजय को श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस योनि में पैदा होगे और सारे जितने भी बुरे काम होते हैं उन सबको भोगोगे। इस बात से जय विजय बहुत डर गए कि ऋषि ने हमें श्राप दे दिया। उनकी बातें सुनकर भगवान विष्णु भी बाहर आए और उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, इन्हें क्षमा कर दो, ये अज्ञानी हैं। क्या अब आप कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि आपने इन्हें श्राप तो दे दिया लेकिन इनकी मुक्ति जल्दी ही हो जाए। इस बात को सुनकर तथा भगवान विष्णु को साक्षात अपने सामने पाकर सनकादि मुनि ने बोला कि ठीक है प्रभु, मैं आपके कहने से इन दोनों को ये आशीर्वाद भी देता हूँ कि इन दोनों की मुक्ति आपके हाथों से ही होगी, अर्थात इन दोनों का वध आपके हाथों से ही होगा और ये वापस वैकुंठ में आकर आपकी सेवा करेंगे। दोस्तों, इसी के परिणाम स्वरूप जय और विजय ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म लिया तथा राक्षस योनि में पैदा हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तथा उनसे यह आशीर्वाद मांगा कि हमारी मृत्यु किसी भी मनुष्य, देवता इत्यादि के हाथ से ना हो। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें खुश होकर यह आशीर्वाद दे दिया और कहा कि जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया तथा तीनों लोकों में उन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र में छिपा दिया। पृथ्वी के समुद्र में छिपने से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे प्रभु, भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से ये दोनों दैत्य इतने बलवान हो गए हैं कि कोई भी इन्हें नहीं हरा पा रहा है, अर्थात आप हमारी रक्षा कीजिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने सारे देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान वराह के रूप में अवतार लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु हिरण्याक्ष के द्वारा छुपाई गई धरती को ढूंढने के लिए रसातल में पहुँचे और वो समुद्र की गहराई में जाकर, अर्थात उसे रसातल कहा जाता है, समुद्र के तल में जाकर पृथ्वी को ढूंढने लगे। जब भगवान ने पृथ्वी को ढूंढ लिया, उसी समय हिरण्याक्ष राक्षस आ गया और भगवान विष्णु को अपशब्द कहने लगा, लेकिन भगवान विष्णु के वराह अवतार ने उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ते रहे, लेकिन वो नहीं माना। तत्पश्चात भगवान विष्णु के वराह अवतार को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने हिरण्याक्ष दैत्य के साथ भयंकर युद्ध किया तथा इस युद्ध में भगवान ने उसको पराजित कर पृथ्वी को फिर से समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा करी तथा देवताओं को भी उनके लोकों को सुरक्षित दिया। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की वराह अवतार की कथा यही कही जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।